चलो भाई। नमस्कार भाई, मेरा नाम सोनू देसवाल और दास 26 में आपका स्वागत है। टेंस की हमारी तीनों क्लास हो चुकी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टेंस हमारे कंप्लीट, मतलब अच्छी तरह से हमने डिटेल से हमने पढ़ लिए हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो है हमारी एरर फाइंडिंग की क्लास, कि एग्जाम में किस तरह से टेंस के जो एरर पूछे जाते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं। इस क्लास में जो मैंने शामिल किए हैं ना एरर, वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो अच्छी तरह से टेंस की पहचान करके माइंड में स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की स्ट्रक्चर माइंड में लाके और तब इनमें एरर फाइंड करने हैं भाई। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको सेंटेंस की सेंस देखनी है और टेंस पहचानना है, उसके बाद उसमें एरर ढूंढना है। एक तरह से गेम समझ लो। ठीक है, गेम खेल रहे हैं कि इसमें गलती कहां है, बस। ठीक है भाई, चलो देखो पहला सेंटेंस आपके सामने है भाई, आपकी स्क्रीन पर देखो भाई। सेंटेंस पढ़ोगे सारे। दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट ए लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। कौन से पार्ट में गलती है? ए पार्ट में। वेरी गुड भाई, ए पार्ट में गलती है। क्या गलती है बताओ? है? अब इसने देखो इज दे दिया और इज के साथ है टर्न दे दिया, पास्ट वर्ब दे दी। ठीक है, तो फिर क्या आना चाहिए? ठीक है, तुमने बता दिया इस पार्ट में गलती है और ये गलती है, आएगा क्या? हमें साथ में ये भी तो बताना है ना, सीखना भी तो है। यहां देखो कौन सा टेंस यूज हो रहा है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां भी क्या आएगा? इज की जगह यहां भी हैज आएगा। दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है भाई, आगे देखो। ही इज गिवन मी a lot of documents to read before the presentation tomorrow। ए पार्ट में गलती है, शाबाश। क्या गलती है? वेरी गुड। इज गिवन की जगह क्या आएगा? इज की जगह हैज आएगा भाई। ही हैज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। ठीक है, आगे देखो भाई, ध्यान से पढ़ना भाई। और मैं पूछूंगा, मेरे को आंसर कोई नहीं बताएगा, बस ये बताएगा कि एरर ढूंढ लिया, हाथ उठा लेना। तीसरे सेंटेंस में जिसको मिल जाए वो हाथ उठा लेना भाई, कि मिल गया भाई साहब। ढूंढो, ऐसे ही तुम्हारा मैप करवाऊंगा मैं। ठीक है, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी, और मैप में सारी चीजें, रिवर भी, आपके दर्रे भी, आपकी सारी चीज, और ढूंढवाऊंगा कि बताओ इसमें कहां पर है। मैप ऐसे ही होता है। देखो भाई, सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। किस किस को मिल गया? हाथ उठाओ जल्दी, मिल जाना चाहिए सबको। गोविंद को मिल गया, बता गोविंद। सी में क्या? ये वेंट है। ठीक है, क्या आना चाहिए? गो। वेरी गुड, देखा भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। गो आना चाहिए, क्योंकि डिड के साथ V1 आता है। डिड के साथ V1 आता है, ये गलत है। वेरी गुड भाई, शाबाश। मैं इसलिए तो कह रहा हूं भाई, कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन
इच्छा तो लेके आओ। देखो अगला, सारे पढ़ो। एज सी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। कोई नहीं, ना मिल रहा तो तुम सीखोगे, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोशिश करो बस। किस किस को मिल गया तुम्हारे में से भाई? किस किस को मिल गया? नहीं मिला है अभी? इधर कौन कौन हाथ उठा रहा था? कोमल बताएगी। ए ऑप्शन में गलती है, बता क्या गलती है? वोज, वंदना बताएगी। सेम है? नहीं, सेम नहीं है। देखो, यस्टरडे, यस्टरडे आया हो और लास्ट आया हो, ठीक है, उसमें V2 आता है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस आता है 100% जब यस्टरडे आया है तो, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये क्या आएगा? एज सी, क्या आएगा भाई? पास्ट इंडेफिनेट। लेट की क्या है स्पेलिंग, सेकंड फॉर्म? लेटेड, क्या होगी? गोट नहीं आएगा। यस्टरडे है तो 100% V2 आएगा। लेट की लेट ही होगी, ठीक है भाई, लेट की लेट ही होगी, इज नहीं है। इज का तो मतलब ही नहीं बनता। पार्ट तो तुमने ठीक चूज कर लिया, ए में ही गलती है, ठीक है। इज तो आएगा ही नहीं क्योंकि यस्टरडे है, ठीक है भाई। अब मैंने बता दिया यस्टरडे में V2 आता है, बस बात खत्म, ठीक है। यस्टरडे हो तो V2 आंख मीच का लगा देना। आगे देखो, एज सून एज द CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him। शाबाश। देखो पहले पार्ट में देखो, एज सून एज द CEO entered the office, ठीक है, कोई गलती नहीं है। द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, ठीक है भाई, कोई गलती नहीं है। एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम, बताओ किस चीज को मिल गया? जल्दी बताओ, शाबाश। वंदना को मिल गया है, हाँ भाई। और किस तुम में से? अक्षय को मिल गया है, और सन्नी को मिल रहा है, मुझे पता है, ठीक पूछ रहा है तू। कौन से पार्ट में गलती है वंदना? सी में गलती है। क्या गलती है बता? हाँ बिल्कुल, देखो इंटर्ड आया हुआ है, पास्ट है भाई, टेंस इंटर्ड। दूसरा अप्रोच्ड, तो भाई ये रिपोर्ट कैसे रह सकता है? जब टेंस ही पास्ट चल रहा है तो ये वर्ब भी हमारी पास्ट में ही आएगी, रिपोर्टेड, ठीक है, ये भी पास्ट में ही आएगी। तो देखना है टेंस चल किस में रहा है, सेंटेंस से कौन से टेंस में चल रहा है। तो इस तरह से कई सारी गलतियां मिलेंगी आपने। 2-3 वर्ब दे दी, इंटर्ड, अप्रोच्ड, अब तीसरी दे दी रिपोर्ट, ये प्रेजेंट में दे दी। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आगे चलो। द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। सब बताओ किस किस को मिल गया? सबको मिलना चाहिए ये बात, ये पार्ट, ये गलती सबको मिलनी चाहिए। कुछ के हाथ ऊपर नहीं है, क्या बात है भाई? जानकर नहीं उठा रहे? नहीं, ऐसी तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ना ना ना, इतना तो ना सोचते हैं, सोचा है, ठीक है भाई, सबको मिल गया ना। देखो सीन्स दे रखा है, सीन्स 2007, कौन सा टेंस होगा? द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स, क्या परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस पहचान लिया, स्ट्रक्चर बताओ। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन और
V4, हाँ। तो यहां पर कॉलेज क्या है, सिंगुलर है, तो हैज आ जाएगा। ठीक है भाई, हैज बीन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स। ठीक है ना। सिंस क्यों आया, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन नहीं है। आगे देखो भाई, पढ़ो सेंटेंस, जल्दी बताओ, हाथ उठाओ, जल्दी बताओ भाई, हाथ उठाओ। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे? अरे मिलना था, अब तक तो मिल जाना चाहिए था। मैंने कहा था यस्टरडे है, और दूसरी बात यहाँ डिड दे दिया। ठीक है भाई, वहां यस्टरडे आ गया, मैंने कहा था यस्टरडे है, तो पास्ट इंडेफिनिट 100% आएगा V2। ठीक है, ठीक है। तो अब डिड आ गया, डिड के साथ यहां तो ठीक है भाई, डिड के साथ V1 है। ठीक है, लेकिन आगे क्या कर दिया, वाई ही एजेंट का क्या मतलब है भाई? नहीं, हैड गोटन क्यों? अब यहां भी वाई ही डिड नॉट, वाई ही डिड नॉट कम। ठीक है, डिड ही टेल यू वाई ही डिड नॉट कम यस्टरडे? वो एक्शन नहीं है, ये जो एक्शन आप सोच रहे हो वो नहीं है, एक्शन नहीं है। इसने पूछा है डिड ही टेल यू, इसने क्या सेंटेंस है, क्या तुमने पूछा उससे वाई ही डिड नॉट कम यस्टरडे, वो कल क्यों नहीं आया? क्या तुमने पूछा भाई वो कल क्यों नहीं आया? ये बात है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वाई ही डिड नॉट कम यस्टरडे। अगला देखो भाई, लास्ट नाइट, मैंने कहा था, बताया भी था, अब तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज ए शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। लास्ट आया है, मैंने बताया था लास्ट है, तो क्या आएगा, V2 का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो फिर क्या रह गया, अब ड्रीम की V2 नहीं पता चल रही तुम्हें, मुझे पता है, ड्रीम की V2 नहीं पता चल रही। मैंने वर्ब जब पढ़ाई थी, मैंने कहा था वर्ब सारी पढ़ लेना, किसकी V2 V1 V2 V3 कैसे बनती है, कही कही थी ना। कुछ रेगुलर वर्ब होती है, कुछ इरेगुलर वर्ब होती है। ठीक है, कुछ की फॉर्मेशन ही चेंज नहीं होती, कट कट कट, कट की कट ही रहती है ना। कुछ की तीनों ही चेंज हो जाती हैं, कुछ की एक अलग होती है और सेकंड और थर्ड सेम होती है। तो अलग अलग तरह की वर्ब हैं, इन उनकी नॉलेज होनी तुम्हें जरूरी है भाई, वरना फंस कर खड़े हो जाओगे। अब ड्रीम, ड्रीम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड भी होती है और ड्रीम्ड भी होती है, ड्रीम्ड। ठीक है, ड्रीम्ड। तो लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई वॉज ए शेख। अच्छा, इसके जो फ्लोर है ना भाई, ये बुर्ज खलीफा के बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते इतने महंगे हैं। इतना महंगा किराया है एक नाइट का। चलो वो अलग बात है। सी देखो भाई आगे, सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। कर लोगे, मुझे पता है, सबका क्लियर है ना। अरे भाई सिंस 1983 दे दिया, सी एंड हर सिस्टर क्या आएगा फिर, आप बताओ कौन से पार्ट में गलती है, बी में क्या आना चाहिए, हाँ ये वर की जगह क्या आएगा, हैव बीन वर्किंग। ठीक है भाई, बस ये है आपका इसमें एरर। अब कर पा रहे हो ना चीजें, टेंस कैसे आपका काम आ रहा है वो देखो, पढ़ो आगे भाई। नोबडी saw him since the fire broke in his locality। अब देखो, सिंस मैंने कहा था, अगर सिंस लग रहा है तो उसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। ठीक है, अब सिंस जब लगता है तो, सिंस जब लगता है
तो उसमें ध्यान रखना भाई, सींस जब लगता है, सींस के बाद हमारा V2 यूज होता है, यानी V2 यूज होगा, यानी पास्ट इंडेफिनेट, ये रूल है। ठीक है भाई, सिंस के बाद क्या यूज होगा, पास्ट इंडेफिनेट, और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर इसमें ए पार्ट में गलती है, नोबडी हैज सीन, ठीक है, नोबडी हैज सीन, तो यहां पर आपका ये गलती है भाई। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, V2 नहीं आएगा। अब सिंस का ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, आगे पढ़ो भाई। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। अब आ गया फ्यूचर आपका। अब पहचान, आपको पहचान में आया कि ये फ्यूचर टेंस है, आया भाई पहचान में। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर तो फ्यूचर ही होगा मेरे भाई। रमेश विल टेक हिज डिग्री, अब फ्यूचर में सोचना कौन सा टेंस है, फ्यूचर में सोचना कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है, दिख रहा है भाई। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है, हाँ, तो कौन से पार्ट में गलती है भाई, बी पार्ट, क्योंकि विल टेक दे दिया इसने। ठीक है, विल टेक नहीं आएगा, क्या आएगा, विल हैव टेकन, विल हैव टेकन भाई, इसमें हैव ऐड हो जाएगा आपका और V3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया पहचान में ये टेंस भाई। बाय दिस टाइम, इसी टाइम मतलब नेक्स्ट ईयर, अगले साल, रमेश विल टेक हिज डिग्री, अपनी डिग्री ले चुका होगा। वही करवाया था ना मैंने, यही तो करवाया था, है भाई, ले चुका होगा। ठीक है, तो आपका ये है भाई। आगे देखो, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। कौन से पार्ट में गलती है, अच्छा इसकी हिंदी कौन नहीं बना पा रहा है इन सेंटेंसों की, ईमानदारी से बताओ, हिंदी कौन नहीं बना पा रहा है, इसकी है। द फैमिलीज, इसने कहा द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। किसको नहीं पता कि इसकी हिंदी क्या है, हाथ कौन सी की क्या नहीं पता भाई हिंदी, मतलब इसका मीनिंग नहीं पता, या फिर आप इसकी जोड़ नहीं पा रहे हो, सेंस नहीं बना पा रहे हो, सेंस नहीं बन पा रही है। इसने कहा था फैमिलीज आर लिविंग, लिविंग तो पता है ना क्या होता है, आर भी पता है क्या होता है, इन गुलमोहर पार्क ये जगह का नाम है, फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, डिकेड्स का नहीं पता चल रहा क्या है, दशक, डिकेड्स क्या होता है, 10 साल का जो एक होता है। ठीक है, 2 डिकेड्स यानी पिछले 20 साल। ठीक है, पिछले 20 साल से ये फैमिली गुलमोहर पार्क में रह रही है, गुलमोहर पार्क में रह रही है। कौन बताएगा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, क्योंकि इसने बोल दिया 10 साल से रह रहा है, 10 साल से खेल रहा है, 10 साल से पढ़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था अब भी चल रहा है, तो वो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ, तो ये था। अब टेंस का पता चल गया, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर क्या आता है, क्या आता है भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, है और बीन और V4, और
हैज है और बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है V1 प्लस ING और फोर या सिंस। अब फोर इसने दे दिया है, फोर क्यों आया? क्योंकि ड्यूरेशन दे रखा है 20 साल, ड्यूरेशन है ना 20 साल। हाँ ठीक है, तो गलती कौन से पार्ट में है? बी में भाई। आर की जगह हैव बीन लिविंग, लिविंग है ही। ठीक है, अब समझा गोविंद? सबका समझ में आ रही है भाई? मैं नहीं चाहता कि मैं पढ़ाता चला जाऊं और सारा कुछ समझ में ना आए, क्योंकि ऐसा तो होता ही आ रहा है पिछले कई साल से। पिछले कितने साल से? पिछले 10-15 साल से मैं टेंस सीख रहा हूं। सीख रहे हो ना? और मैं भी ऐसे ही सिखा कर चला जाऊं, फिर क्या फायदा है भाई? कुछ फायदा थोड़ा है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, और यहां अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो फिर उसकी प्रैक्टिस करो। यही तरीका है भाई। अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी हालत में। देखो अगला भाई, छोटे छोटे सेंटेंस दे रहा हूं, ढूंढो ढूंढो गलती। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। फिर गलती कर रही है कोमल। मैंने 1000 बार बता लिया कि लास्ट जब आया हो, लास्ट आया हो, यस्टरडे आया हो तो V2 आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनेट आएगा, रट लो। तो हैज नहीं आएगा, केवल लेफ्ट आएगा, हैज नहीं आएगा भाई। अगला सेंटेंस देखो, गुड हेवंस हाउ हैज सी ग्रोन। अब बताओ, इसमें छोटा सा सेंटेंस है, हिंदी कौन बताएगा इसकी मुझे? वंदना हिंदी बताएगी मुझे इसकी। कौन बताएगा भाई हिंदी? ये इसकी मैं बता दूंगा, मीनिंग में बता दूंगा। गुड हेवंस, गुड हेवंस मतलब होता है हे भगवान। ऐसे सरप्राइजली बोलते हैं ना हम, हे भगवान, हे भगवान। हाउ हैज सी ग्रोवन, कितनी बड़ी हो गई है। कई बोलते हैं ना, देख कितनी बड़ी होगी, देख हे भगवान कितनी बड़ी होगी। तो ये वो है सेंस भाई, हाउ। अब कितनी बड़ी हो गई, क्या गलती है? कुछ पकड़ पा रहे हो? मैंने कहा था कि एक कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही आता है बस। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आपकी इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ही आता है। अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है फिर भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है तो एरर है वहां पे, डेफिनेटली एरर है। अब देखो इसमें, गुड हेवंस हाउ हैज सी, सी से पहले क्या ले आया? हैज। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों ले आया भाई? किसने कह दी? जब सेंटेंस ही यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन से हाउ का मतलब ये मत समझ लेना कि ये इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना व्हाट ए जोक्स, क्या जोक मारा है, क्या मतलब क्या बिल्डिंग है यार, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब थोड़ा कोई सवाल उठा दिया उसके ऊपर मैंने, मतलब क्या है मैं सरप्राइज हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये। तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, ये इंटरोगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है भाई। यहां साइन मिलता, ठीक है, साइन ना भी मिले तब भी आपको पहचानना चाहिए कि ये एक्सक्लेमेटरी है। तो ये हैज पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा सी हैज, हाउ सी हैज। ठीक है भाई, हाउ सी हैज, बस ये इसको इस तरह से कर दो, पहले नहीं आएगा भाई। क्लियर? कोई डाउट है? सन्नी बताया, सन्नी कोई डाउट है?
दो सेंटेंस, दो सेंटेंस नहीं है ये। हाँ तो ये तो ए भगवान सेंटेंस नहीं है, ये वर्ड है। हाँ तो फिर आ सकता है, आता ही है। वाह, मैंने बोल दिया वाह, क्या क्या मतलब है, कार है। और क्या, वाह वाह वाह, एक तो वाह के बाद आता है, ठीक है, वाह के बाद भी आता है हमें एक्सक्लेमेटरी, और फिर लास्ट में फिर मिलेगा वाह व्हाट ए कार। मैंने बोल दिया वाह व्हाट ए कार, तो उसमें बाद में भी आएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है गलती, लेकिन क्या है कौन बताएगा? इतना बोलने से पीछा नहीं छूटेगा। गलती क्या है? आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये मत भूल करना कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, सिंस आया है। अब ये भी नहीं है कि भाई सिंस आया है और फिर दो एक्शन है, दो एक्शन होते तो हम पता लगा लेते, सिंस के बाद वाला तो V2, सिंस से पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहां केवल सिंस आया है। अब यहां V2, ये V2 आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। सिंस अकेला जब आया है, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट आएगा, नहीं कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा। सुबह से कुछ नहीं खाया है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ठीक है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है भाई। आई हैड ईटन आएगा। अब सीन्स वाले तीन तरह के सेंटेंस हो गए, और तुम नोट मत करना बेशक, क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत है, तुम्हारी कैपेसिटी बहुत है याद रखने की, है ना, है ना। हाँ, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। सीन्स के तीन मैंने रूल बता दिए, एक तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला, ठीक है, तब आता है सीन्स। एक सीन्स जब आता है जब दो एक्शन हो, सीन्स के बाद वाला V2, सीन्स से पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट। एक सीन्स अकेला आया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है भाई, तीन मैंने तीन बता दिए तुम्हें। अब जब 1 घंटा हो जाए बता देना भाई। देखो भाई, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, कितना आसान है गलती ढूंढना। प्रिंस बता गलती क्या है इसमें? ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर। अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, तो क्या बोलोगे? अरे क्या बोलोगे? फिर छोटी सी बात पे क्यों सोचने लग जाते हो? आई हैव मैनी फ्रेंड्स, बस आई हैव या आई एम मैनी फ्रेंड्स। गोविंद, आई हैव आएगा ना, पोजेशन दिखा रहा है ना, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो हैविंग नहीं आएगा भाई, हैविंग नहीं आएगा पोजेशन में, तो यहां पर इज हैविंग नहीं आएगा आपका, ठीक है। ही हैव मैनी फ्रेंड्स, बस ये आपका गलती इसमें है। ये आपका गलत है भाई पूरा, यहां पर हैव आएगा बस, ठीक है। आगे देखो, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। आसान है, ढूंढो, सोचो। बी ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन बी में गलती है।
अक्षय ने बता दिया। कौन बताएगा क्या गलती है? वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि सेंटेंस किस में है? पास्ट में है, तो इज का तो कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो इज नहीं आएगा, बताई थी ना पहले ये बात। तो इज की जगह वॉज प्लेइंग। ठीक है भाई, वॉज प्लेइंग सबको आ रहा है समझ भाई। अगला देखो, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। बी पार्ट में बता दिया वंदना ने बिना सोचे समझे। अच्छा, हिट की अब कैसे पता लगाओगे इसमें टेंस कौन सा है? क्योंकि तुम्हें हिट की वर्ब का ही नहीं पता। हाँ, अब ये इसने बता दिया, ध्यान से सोच देखना भाई, सुनना इस पॉइंट को। इसने कहा कि भाई जब तीनों हिट तीनों ही टेंस में सेम रहती है, तीनों ही उसमें फॉर्म में सेम रहती है, ये कहा इसने। अब कैसे पता करे कि ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? कैसे पता लगेगा? है? नहीं, वैन का क्या मतलब है? सिचुएशन के हिसाब से। क्या सिचुएशन है भाई? है? द वैक्सीन क्या है? सब्जेक्ट है। और क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। द वैक्सीन थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, अगर द वैक्सीन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी, मैं वैसे बता रहा हूं तुम्हें, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो ये क्या होती? इसमें एस लगता। अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में होती, फर्स्ट फॉर्म में होती हिट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें एस लगता, क्योंकि सिंगुलर बनानी पड़ती। ठीक है, समझ रहे हो यह बात? समझना भाई यहां पर। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर आती है। जैसे वह जाता है, ठीक है, वह जाता है सिंगुलर। गो, गो को सिंगुलर कैसे बनेगी? गो, गोज। वह पढ़ता है, पढ़ना रीड होती है, सिंगुलर कैसे बनेगी? वो रीड्स। एस से एस लगने से सिंगुलर बनती है वर्ब। ठीक है, और नाउन एस लगने से प्लूरल बनता है। ये बात 1000 बार बता चुका हूं। ठीक है, तो ये जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जब यहां एस नहीं लगाया तो सीधी सी बात है, क्या बात है कि ये प्रेजेंट टेंस तो नहीं है। अब ये या तो पास्ट है या पास्ट ही है, मतलब फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर होता तो विल लगता। ठीक है, तो पास्ट टेंस है। अब जब ये पास्ट टेंस है तो यहां इज क्यों लगाए? यहां इज क्यों लगाए? क्या लगेगा? क्या लगेगा? हैज नहीं, वोज लगेगा। वोज। क्योंकि क्यों लगा ये बात भी मैं बता चुका हूं। इज एम आर वोज वर्ग के साथ हमेशा आईएनजी लगती है। अगर आईएनजी नहीं लगी हुई तो सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में है। अब ये सेंटेंस यहां पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में ही आपका बाय लगता है, पैसिव वॉइस में ही बाय लगता है, बाय कंट्रोवर्सी। ठीक है भाई, ये है भाई। ठीक है, पढ़ो। बोर हो जाओ तो बता दियो। जब ये लगे कि सर के ऊपर का जान लगी चीज है तो बता दियो, बोल पढ़ियो भाई। ठीक है, पढ़ो। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस what has happened but
हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। बी पार्ट में बताया है ईशा ने, ठीक है। बी पार्ट में भाई, और किस चीज का बी, बी पार्ट सारे बताया करो, सारे सोचा करो। बी पार्ट में गलती बताइए भाई, ठीक है, सही है, लेकिन क्या गलती है? सबसे पहले मैं पूछता हूं आपसे, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है, ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? पास्ट तो है। अब पास्ट में कौन सा पार्ट है? पास्ट परफेक्ट है, वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? और V3, ये तो हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। दूसरा पास्ट परफेक्ट क्या था? जब दो एक्शन होते हैं, जो कोई भी नहीं करके लाया, दो एक्शन वाला सेंटेंस सनी करके लाया। तो अब इसमें क्या है? दो एक्शन है, दो एक्शन वाला है ये। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। देखो, इसने ये कहा द विक्टिम है जो, वो क्या कर रहा था? बताने का प्रयास कर रहा था, बताने का प्रयास कर रहा था। जब पुलिस वाले के पास कोई विक्टिम आता है तो पुलिस पूछती है, भाई क्या हुआ था बताओ, तो वो बताता है ना, वो बताने का प्रयास करता है। तो वो क्या बताएगा कि भाई मेरे साथ ये हुआ था। जब वो बता रहा है यानी उससे पहले हो चुका है, उसके साथ जो हुआ वो उससे पहले हो चुका है ना, बताने से पहले। ये वही चीज है कि द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ था। तो अब जो हुआ था वो पहले हुआ था ना, तो पहले वाले एक्शन में क्या आता है? हैड और V3, ठीक है भाई, हैड और V3 पहले वाले एक्शन में। जैसे बताया था मैंने कि भाई डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर चुका था। हैड और V3 किस में आएगा? मरीज मरने में, हैड डाइड, ठीक है, हैड डाइड। हैड कहां आएगा? मरीज मरने में, क्योंकि मरीज पहले मर लिया, डॉक्टर बाद में पहुंचा, ठीक है। तो इस चीज को भाई सीख लो, अच्छी तरह समझ लो, रट्टा मत मारो कि एक्शन वाले कौन से हैं और कौन से एक्शन में कौन सा टेंस आएगा, ठीक है। अब समझ गए? बताने से पहले उसके साथ घटना घट चुकी है ना, तो जो घटना घटी उसने कहा व्हाट हैज हैपेंड, तो व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है भाई। हैज की जगह हैड हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल, लेकिन उसकी आवाज सुनने योग्य नहीं थी, मतलब आवाज नहीं पहुंच रही थी, आसपास शोर होगा इसलिए वो बोल रहा है। वो ये सिचुएशन वो है, समझ गए? एक एक सेंटेंस में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन दे रहा हूं तुम्हें, कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। इतना लंबा सेंटेंस भी आ जाता है, तुम तो सांस भूल जाओगे, मन माना का था बेहोश होकर पड़ जाएगा। इतना लंबा सेंटेंस आया और तुम बेहोश होकर पड़ जाओगे, और ऊपर से इसमें एरर ढूंढो। पहली बात तो ये पढ़ा नहीं जा रहा, और मर खरका ने पढ़ लिया तो इसकी हिंदी नहीं बनानी आ रही, और ऊपर से कह रहे हैं कि भाई इसमें गलती ढूंढो, है कैसे पॉसिबल है? इतना अत्याचार क्यों हमारे ऊपर है? इतना अत्याचार कैसे? अब इनके मीनिंग, बहुतों के मीनिंग नहीं पता होगा तुम्हें। इवोल्यूशनरी क्या होता है भाई? डायलैक्टिकल क्या होता है? डेवलपमेंट का तो पता होगा।
इन विच देयर हैव बीन पेन्स टेकिंग, क्या होता है पेन्स टेकिंग फोर्जिंग, इवोल्यूशनरी क्या होता है भाई, विकासात्मक होता है ये, विकासात्मक बोलते हैं इवोल्यूशनरी को। डायलैक्टिकल क्या होता है, द्विपक्षीय, हाँ दो, जिसमें मतलब द्वंदात्मक जो होता है, द्विपक्षीय द्वंदात्मक, ये डेवलपमेंट विकास होता है भाई, ठीक है। इन विच देयर हैव बीन ए पेन्स टेकिंग फोर्जिंग, पेन्स टेकिंग फोर्जिंग क्या होता है भाई, पेन्स टेकिंग वैसे मेहनत से होता है, मेहनत से परिश्रम से, पेन्स टेकिंग होता है मेहनत परिश्रम, लेकिन यहां पेन्स टेकिंग फोर्जिंग मेहनत से कुछ बनाना, मेहनत से कुछ गढ़ना वो होता है, लेकिन ये यहाँ अलग सेंस बनाएगा पेन्स टेकिंग फोर्जिंग, इसका यहाँ कुछ सावधानी पूर्वक बनाना होगा भाई, ठीक है, सावधानी पूर्वक। रैशनल तो पता होगा, तार्किक, रैशनल लॉजिकल जो होता है हमारा, तार्किक, एंड मोरल सेल्फ। अब हिंदी तो ये बन गई आपकी, मतलब वो कैब की कोई समस्या नहीं रही। बताओ अब गलती क्या है, अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे, नहीं कर सकता। देखो अवर हिस्ट्री, यहां पर अवर सब्जेक्ट क्या है भाई, अवर हिस्ट्री, हमारा इतिहास, हमारा इतिहास। अब इतिहास है ये, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, हमारा इतिहास सिंगुलर है, अवर हिस्ट्री, ठीक है भाई। कैन बी सीन एज ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलैक्टिकल डेवलपमेंट, कैन बी सीन देखा जा सकता है, एज ए लॉन्ग लंबा विकासात्मक, डायलैक्टिकल जिसमें द्वंदात्मक रहा है, मतलब जो विकास रहा है वो विकासात्मक द्विपक्षीय, ठीक है, डेवलपमेंट इन विच जिसमें देयर हैव बीन ए पेन्स टेकिंग, जिसमें क्या रहा है कि भाई मेहनत से जो मतलब सावधानी पूर्वक जो बनाया गया है, कैसे ऑफ रैशनल तार्किक और मोरल वैल्यू के ऊपर, मतलब इन दोनों में इसमें वो रहा है भाई, द्वंदात्मक रहा है, ठीक है, तार्किक और मोरल में, कि रैशनल क्या है मोरल क्या है, ठीक है। ये थोड़ी सी तुम्हें कोशिश की है बताने की, इसमें है कुछ नहीं, जितना बड़ा है ना वो कह रहा खोदा पहाड़ निकली चुईया, गलती इसमें छोटी सी है। क्या गलती है, अवर हिस्ट्री यहां पर हमारा सिंगुलर है, लेकिन अब यहां इन विच देयर, अब ये हैव नहीं आएगा, है जाएगा, क्योंकि बात हमारी अवर हिस्ट्री की चल रही है। देखो कनेक्शन सब्जेक्ट का कहां जाके हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये यहां तक हमारा लॉन्ग बड़ा वो चला दिया, सब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद कुछ और दे दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, और फिर यहां देर के बाद फिर यहां हेल्पिंग वर्ब में गलती कर दी, देयर हैव बीन नहीं देयर हैज बीन भाई, ठीक है, ये गलती थी भाई, छोटी सी गलती थी। आगे देखो, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स फ्रॉम ए प्रिजन कैंप इन केन्या ड्यूरिंग द वॉर। सेंटेंस पढ़ो, आसान है, गलत इसमें एरर भाई, आसान सा एरर है। वेरी गुड, यही तो होता है पकड़ना, कुछ है ही नहीं, पिछले साल है, पास्ट की बात हो रही है, तो एस्केप्स का मतलब ही नहीं, प्रेजेंट का मतलब ही नहीं, एस्केप वर्ब के साथ एस लगा दिया, प्रेजेंट टेंस है, एस प्रेजेंट टेंस में ही लगता है, ये बात क्लियर है, अभी बताई थी 2 मिनट पहले, ठीक है। जब यहां एस क्यू लगाएंगे भाई, बात हो रही है पिछले साल की, ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां मिलेंगी, तो गलती आपके बी पार्ट में है, ठीक है, लास्ट है तो क्या आना चाहिए, एस्केप्ड, ठीक है भाई, ठीक है, बस
अरे ये माधुरी दीक्षित आ गई है तो पढ़ लो है। कितना टाइम हुआ है? चलो कोई नहीं, दूसरी क्लास में करेंगे, अभी बच्चे हुए हैं बहुत। ठीक है भाई, अभी हमारे PYQ सेंटेंस बचे हुए हैं, अगली क्लास में करेंगे। टेंस तुम्हारा ऐसे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा भाई, टेंस तुम्हारे पक्के करवाऊंगा। फ्यूचर टेंस के सेंटेंस करके आओगे, ठीक है। और क्या करोगे?